Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. संजय गांधी अस्पताल के ईएनटी के डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने किया कमाल। पहली बार मरीज का एंडोस्कोपिक डीएसआर से किया उपचार। विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल के नाक कान गला विभाग के डॉक्टरों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहां भर्ती मरीज का पहली बार एंडोस्कोपिक डीएसआर प्रोसीजर से उपचार किया गया। उपचार के बाद मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। अस्पताल के नाक कान गला विभाग में भर्ती मरीज का पहली बार एंडोस्कोपिक डीएसआर करने वाले कोई और नहीं बल्कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ है, जिनकी कार्यकुशलता से मरीज का सफल उपचार किया गया। उपचार के बाद मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस प्रोसीजर को करने में मरीज के चेहरे में कहीं कोई कट के निशान नहीं है। रत्नगवा मऊगंज की रहने वाली मरीज ने खुद बताया कि उसे करीब 20 साल से परेशानी थी। उसकी आंख से पानी के साथ ही साथ मवाद निकलता था। कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन लाभ नहीं मिला, तो वह संजय गांधी अस्पताल के नाक कान गला विभाग के डॉक्टर मोहम्मद अशरफ से मिली। उनके द्वारा किए गए उपचार के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ है। इस प्रोसीजर को करने में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, डॉक्टर शुभम ओझा, डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर सादाफ, डॉक्टर हरीश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर अभय राज यादव, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर सत्यम और डॉक्टर अमानत की भूमिका सराहनीय रही। इस संबंध में मरीज और डॉक्टर ने क्या कहा, सुनिए। क्या दिक्कत थी आपको? आँख से पानी मावा चलता है। बहुत दवाई किए लेकिन ठीक नहीं हुआ। यहाँ आए तो ठीक है। कहाँ कहाँ दवाई करवाई? बिछिया करवाए, सिरमा करवाए, मऊगंज करवाए। हाँ। यहाँ आए चाकला तक यहाँ दिखाए तो वहाँ बोले कि यहाँ चले जाओ कि यहाँ ठीक हो जाएगा। यहाँ आए तो डॉक्टर भर्ती किए, अशरफ खान डॉक्टर ऑपरेशन किए, अच्छे से किए। डॉक्टर अशरफ खान जो संजय गांधी अस्पताल में है? हाँ। अच्छा। वो बहुत अच्छे से वो करिए, ऑपरेशन किए, दर्द नहीं हुआ। हाँ। तो ये दिक्कत कब से थी? ये हो गया 20 साल से हुआ था। 20 साल से दिक्कत थी? हाँ। कुआं गिर गए थे तो पहले नहीं पता था। हाँ। फिर जांच करवाए तो बोले कि आँखी से हड्डी वो हो गई है तो तभी है। हाँ। वो ऑपरेशन से होगा तो बहुत ये तो नहीं करवाए थे ऑपरेशन। हमारे आदमी नहीं ले गए थे, फिर हम अपने से आए हैं तो ऑपरेशन करवाए। फिर हमारे आदमी साथ में आए। हाँ। तो डॉक्टर बोले कि भर्ती हो जाओ, हम करवाए देंगे ऑपरेशन। तो डॉक्टर जो है तो अच्छे से किए ऑपरेशन। तो दोनों आँख से पानी आता था? नहीं सर, एक ही आँख से। कौन सी वाली आँख से? ये वाली से। तो पानी आता था कि मवाद भी आता? पानी मावा दोनों आता था। अच्छा। देखने में भी दिक्कत रहती होगी? नहीं तो बरोबर दिक्कत। अच्छा। तो अब ठीक है। भर्ती कब हुए? भर्ती हुए 22 तारीख को। अच्छा, 22 तारीख को। हाँ। 22 नवंबर। हाँ। कितने दिन भर्ती रहे आप? अभी तो भर्ती नहीं है। अच्छा अच्छा। अब आराम है पूरी तरीके से? हाँ, अब आराम है। सर्जरी की गई है, उस सर्जरी के बारे में ये हमारे पास एक पेशेंट आई थी जो आँख वाले डिपार्टमेंट से आई थी हमारे पास। उसके आँख से बराबर पानी आता था और एक आँख का नली होती है जिसको हम लोग नेज़ल एक्राइमल डक्ट बोलते हैं, वो ब्लॉक थी उसकी, जिसकी वजह से उसकी आँख से बराबर पानी आता रहता था। उसको एपिफोरा बोलते हैं इंग्लिश में। और इस पेशेंट को या मरीज़ को ये दिक्कत थी कि बार बार जो इसको आँख से पानी आता था पूछना पड़ता था। तो हम लोगों ने जो है सारी जांचें वाँचें करा के सब कुछ करके हम लोगों ने इसको तय किया और हम लोगों ने जो है इसका DCR प्लान किया। नॉर्मली आँख वाले भी इसको ऑपरेट करते हैं लेकिन वो एक्सटर्नल अप्रोच से करते हैं। एक्सटर्नल अप्रोच में चेहरे पे निशान आता है और दूसरा ये भी होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है कि वो पेशेंट जो है दोबारा जो है वो सर्जरी को या रीसर्जरी उसमें नहीं हो पाती है इन केस अगर वो फेल करता है तो। लेकिन एंडोस्कोपिक सर्जरी में एंडोस्कोपिक जो है सर्जरी में जो है उसमें हम लोग DCR करते हैं दूरबीन की विधि से नाक के रास्ते, जिससे जो है ना निशान आता है और हम जितनी बार भी उसको रिवाइज करना चाहें या जितनी बार भी अगर इन केस फेल होता है, नॉर्मली फेल नहीं होता क्योंकि हम लोग स्टेंटिंग भी करते हैं, सिलिकॉन स्टेंट डालते हैं, तो जिससे जो है वो पेटेंट रहता है। वो मरीज़ जो है अभी हमारे ख्याल से 10 दिन हो गए उसको हम लोगों ने जो है यहाँ पे पोस्ट ऑप में रखा हुआ था। और इस तरह का ये ऑपरेशन जो है यहाँ पर हम लोगों ने पहली बार किया है। DCR जो है एंडोस्कोपिक DCR अमूमन पेशेंट जो है हम लोग के पास कम आते हैं, आँख वाले डॉक्टर के पास ज़्यादा जाते हैं। तो हम इस माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो लोगों को अगर आँख से पानी आता है या आँख से जो है उनको कोई इस तरह की दिक्कत है तो वो हम लोगों से संपर्क करें ताकि उनको जो है अच्छी सुविधा और जो एक
नेशनल ये कह लीजिए या मालूम है अच्छे सिटीज़ में ये सारे ऑपरेशन होते हैं जो दूरबीन विधि से यहाँ हो जाता है, जिसमें ना निशान आएगा ना पता लगेगा कि ऑपरेशन हुआ है नहीं हुआ है, और मरीज़ जो है उसी दिन भी हम लोग छोड़ देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। तो इस तरह का जो है ऑपरेशन यहाँ हम लोगों ने शुरू किया है। तो उसी के लिए जो है आपके सहयोग की उसकी ज़रूरत है कि जो मरीज़ परेशान हो, जिनके आँख से पानी वानी आता हो, वो आकर के हम लोग से मिले। धन्यवाद। डॉक्टर साहब इस प्रोसीजर को करने में कितना टाइम लगा होगा? इस प्रोसीजर को नॉर्मली करने में आधा घंटा से 45 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। और हम लोग के पास बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट सब आ गए हैं। हम लोग के पास जो है ड्रिल है और सारी चीज़ें हैं जो हम लोग या वो है बोन कैसन पंच है या बोन निबलर है, सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं। तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होती है। हार्डली टेक्स 30 minutes to 45 minutes to do or complete the procedure. अच्छा, इस तरह की परेशानी कैसे आती है मरीज को, किस कारण से, क्या वजह रही है? अमूमन इन्फेक्शन वगैरह है या कोई इस तरह की चीज़ होती है जिससे मरीज को जो है लॉन्ग स्टैंडिंग आँख में या किसी तरह से इन्फेक्शन है, तो वो जो नली जो होती है, वो नली जो है जो आँख का या आंसू जो हम लोग के बराबर बनता रहता है, वो उसी नली से जो है, जिसको नेज़ोलैक्राइमल डक्ट बोलते हैं, उसी से जो है नाक में गिरता रहता है। हम लोग को एहसास भी नहीं होता है। और वो हर वक्त जो है, क्योंकि हम लोग की आँख की नमी जो है अगर नहीं बरकरार रहेगी तो हम लोगों को आँख में कॉर्निया पे अल्सर हो जाता है। तो वो नमी बनी रहती है, इसीलिए हम लोग ब्लिंक भी करते हैं। लेकिन वो जब कभी जो है इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ इस तरह की होती है या चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जब नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉक हो जाता है तो हम लोग सैक को खोल देते हैं। जो नेज़ोलैक्राइमल सैक होता है उस सैक को हम लोग खोल देते हैं और उसी को DCR बोलते हैं। और इस ऑपरेशन जो है बहुत छोटा, बहुत ऐसा बड़ा ऑपरेशन नहीं है, लेकिन मरीजों के लिए जो है और ख़ास करके दिमाग के लिए जो है ये उपलब्धि ही कह लीजिए कि यहाँ जो है इस तरह के प्रोसीजर भी हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।